स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिताशतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठः इदानीं प्रवर्तते, यत्र प्रथमानने भावनिरूपणप्रसङ्गः इदानीं पाठविषयः अस्ति। तत्र तत्तद्व्यभिचारिणः विशेषलक्षणम् उच्यते। तत्रापि व्रीडारूपस्य व्यभिचारिभावस्य इदानीं मीमांसायां वयं वर्तामहे। तत्र स्त्रीनिष्ठा व्रीडा, पुंनिष्ठा व्रीडा यद्यपि कार्यमुखेन समाना भवति, तथापि विभावमुखेन तस्याः भेदो जायते। अर्थात् स्त्रीनिष्ठायां व्रीडायां पुरुषमुखावलोकनादेः कारणता भवति, तथैव पुंनिष्ठायां लज्जायां व्रीडायां प्रतिज्ञाभङ्गादिः कारणं भवति। एवं कारणदृष्ट्या तत्र भेदः अस्ति, परन्तु उभयत्र जायमाना व्रीडा एकमेव तत्र जनयति वैवर्ण्यादि, अतः कार्यमुखेन तस्याः भेदो नास्ति इत्यस्माकं जातं। पुनः तस्याः व्रीडायाः एकम् उदाहरणमपि वयं दृष्टवन्तः। इदानीं द्वितीयम् उदाहरणं दर्शयति पण्डितराजः। तदुदाहरणम् अद्यतनपाठविषयः अस्ति, नाम तस्मादेव अद्यतनपाठः प्रारभ्यते अस्माभिः। यथा वा, तो अत्रापि स एव वृत्तान्तः अस्ति। नाम कश्चिन्नायकः स्वमित्रं निवेदयति स्वप्रेयसी वृत्तान्तं। पश्यन्तु, निरुध्ययान्तीं तरसा कपोतीं कूजत् कपोतस्य पुरोददाने मयि स्मितार्द्रं वदनारविन्दं सा मन्दमन्दं नमयां बभूव। सा अर्थात वो जो नायिका थी, उसने क्या किया, अपने वदनारविंद को नीचे कर लिया, झुका लिया। नमयाम बभूव है ना, नम धातु का ही जब नियंतावस्था में प्रयोग करेंगे ना, नमयति, एक तो है झुकता है नमति, एक झुकाता है, तो नमयति बनेगा रूप। उसमें ही लिट लकार में जब हम बनाएंगे तो वहां पर 3 रूप बनते हैं, आप जानते हैं। जो निजंत धातु रूप होते हैं उनमें लिट लकार में, जैसे नमयाम बभूव, नमयांचकार और नवयामास, ठीक है। तो नमयाम बभूव अर्थात उसने अपने सिर को झुकाया, ऐसा अर्थ करेंगे। तो सा कथम नाम कस्मिन् काले स्ववदनारविंदम नमयाम बभूव, उसने कब अपने सिर को झुकाया, तो कहते हैं मंद मंदम। एक तो क्रिया विशेषण भी है कि उसने धीरे धीरे अपने सिर को झुकाया, ठीक है। सा स्ववदनारविंदम मंद मंदम नमयाम बभूव, उसने धीरे धीरे अपने सिर को नीचे किया। किम भूतम वदनारविंदम, तो स्मितार्द्रम, स्मितेन आर्द्रम, स्मितार्द्रम तृतीया समास है, ठीक है। स्मित से जो सरस बना हुआ है, अर्थात हल्की सी मुस्कान, हंसी के साथ उसने अपने सिर को झुकाया। लेकिन ये हुआ कब, ठीक है, तो कहते हैं मई ददाने, मेरे द्वारा दिए जाने पर। तो क्या दिया गया इसके द्वारा, ठीक है, मई ददाने, ये दा धातु है, शानच प्रत्यय है, उसका सप्तमी का एक वचन का रूप है ददाने, ठीक है। तो दा धातु उभयपदी है ना, इसीलिए सत्री भी होता है और शानच भी होता है। तो ये शानच
सानजांत रूप है। तो मई ददाने सती, मेरे देने पर, क्या देने पर, किसको देने पर, तो अब वो बोलते हैं कि कूजत कपोतस्य पुरः ददाने, जब मैंने मुखर कबूतर के सामने कुछ दिया, है ना, कोई कबूतर था जो शब्द कर रहा था, तो उसको मैंने, उस कबूतर के सामने मैंने कुछ दिया, तो उस समय ये दृश्य देख करके जो नायिका थी उसने अपने सिर को झुका लिया। ऐसा क्या दिया कबूतर को इसने, तो बोलता है निरुध्ययांतीम तरसा कपोतीम, ये जो कबूतर है कपोत, उसकी जो कपोती है अर्थात जो उसकी वधू है, वो उससे विमुख होकर के दूर जा रही थी, गुस्सा हो गई थी उससे। तो इसने क्या किया, नायक ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके ला करके उसके पास वेगेन यांतीम है, तरसा अर्थात वेगेन, बहुत तेज जा रही थी रूट करके कबूतर से, जो उसकी पत्नी थी कबूतरनी, वो तो उसको तरसा यांतीम अर्थात गच्छन्तीम कपोतीम निरुध्य, उस कपोत वधू को, जो वेग पूर्वक कपोत से दूर जा रही थी, उस कपोत वधू को निरुध्य, पहले तो पकड़ा और ला करके कूजत कपोतस्य पुरः ददाने मई, और मैंने उसको उस मुखर कबूतर के सामने, शब्दायमान जो कबूतर था उसके सामने ला करके जब रख दिया, तो ये दृश्य देखा मेरी नायिका ने। तो इस दृश्य को देखते ही वो क्या हो गई, उसने हंसते हुए अपने सिर को, अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। ठीक है, तो यही भाव है कि वो एक तरह से श्रृंगार को प्रकट किया उस चित्र ने, तो नायिका के मन में भी श्रृंगार आया और इस दृश्य को देख करके वहां थोड़ा उसने लज्जा का अनुभव किया। ठीक है, तो अयमस्ति अर्थः पद्यस्यास्य, अत्र विभावानुभावयोर मीमांसा इत्थं प्रस्तौति पंडितराजः मीमांसाम्। पूर्वत्र त्रास इव अत्रापि हर्षः लेशतया सन्नपि व्रीडायाः अनुगुण एव। अब यहाँ पर विचार कीजिए कि यहाँ पर व्रीडा तो भाव जो है व्यभिचारी वो व्यंग्य हो रहा है, लेकिन उसके साथ एक और भाव व्यंग्य हो रहा है दोनों ही पद्यों में। ये द्वे पद्ये व्रीडा भावस्य ध्वनित्वेन अत्र उदाह्रियेते पंडितराजेन तयोः पद्ययोः तयोः श्लोकार्थयोः व्रीडाभावस्तु प्राधान्येन व्यज्यते, परन्तु कश्चन अपरोपि भावः तत्र व्यज्यमानो भवति, परन्तु व्यज्यमानः सः भावः व्रीडायाः अंगतां प्राप्नोति, नाम व्रीडायाः पोषको भवति इति कृत्वा तत्र व्रीडायाः एव प्राधान्येन व्यज्यमानता अस्ति। ठीक है, कि इसके साथ माने लज्जा के साथ एक और भाव व्यंग्य हो रहा है दोनों ही श्लोक में। तो पहला श्लोक तो दिया था ना जो आपने कल पढ़ा था, कुच कलश युगांतर मामकीनम नखांकम। तो यहाँ पर देखिए चतुर्थ जो चरण है पद्य का, उसमें चकित शब्द आया है ना, उस चकित शब्द से नायिका में त्रास नाम का एक व्यभिचारी वो व्यंग्य होता है। ठीक है, एक तरह से भय का ही एक रूप है ये त्रास, है ना। चकित नतांगी, एकदम स्वच्छंद होकर के वो अपने उस नखांक को देख रही थी वक्षस्थल पर, लेकिन अचानक से देखा कि नायक है तो डर करके अंदर चली गई। मतलब इस तरह से थोड़ा त्रास भी व्यंग्य होता है चकित शब्द से। ठीक है, लेकिन वो त्रास भी है, वो किसको पुष्ट कर रहा है, लज्जा को ही पुष्ट कर रहा है। ठीक है, अगर किसी में शर्म नहीं है व्यक्ति में, तो उसे किसी से डर नहीं होता है ना। बोलते भी है ना कि जो शर्म वाला व्यक्ति होता है वो उसका मरना होता है समाज में, बेशर्म व्यक्ति का कोई मरना नहीं है। तो लज्जा है तभी तो उसमें त्रास हुआ। तो मतलब ऐसा मानते हैं आचार्य कि प्रधान रूप से लज्जा ही वहाँ व्यंग्य होगी, क्योंकि जो त्रास हो रहा है वो भी लज्जा को ही पुष्ट करेगा। क्योंकि अगर लज्जा वहाँ मूल में न रहे तो त्रास भी वहाँ पर उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, त्रास भी नहीं होगा बिना लज्जा के। ठीक है, तो लज्जा मूलकत्वेन त्रास रहता है, इसीलिए लज्जा की प्राधान्येन विद्यमानता माननी चाहिए पहले पद्य में। उसी प्रकार
अस्मिन्नपि पद्ये निरुध्य यान्तीम् इति उदाहरणान्तरे व्रीडाभावध्वनेः हर्षः लेसतया अस्ति। यहाँ पर हर्ष थोड़ा क्या होता है, व्यंग्य होता है। तो भैया आपने बताया कि वहां पर तो जो त्रास है नायिका में वो चकित पद से व्यंग्य हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हर्ष कैसे व्यंग्य हो रहा है, लेसतया। तो कहते हैं कि देखिए ये जो विशेषण है ना स्मितार्द्रम वदनारविंद का, यहाँ पर जो स्मित है मुख में, उस स्मित से क्या है वहां पर हर्ष व्यंग्य हो रहा है नायिका में, ठीक है। तो यहां पर हर्ष भी व्यंग्य होता है, जैसे पहले पद्य में त्रास व्यंग्य हो रहा था, लेकिन ये दोनों ही भाव जो हैं त्रास और यहाँ पर हर्ष, ये दोनों लेस रूप में व्यंग्य हो रहे हैं। और ऐसे व्यंग्य होने पर भी व्रीडायाः अनुगुण एव, और ये व्रीडा के उपयोगी ही होते हैं। प्रधान व्यंग्य जो व्रीडा है लज्जा, उसके उपयोगी ही होते हैं, उसके अनुकूल ही होते हैं। तो पहले पद्य में नारायण त्रास जो था वो व्रीडा के अनुकूल था, है ना। लेसतया विद्यमानः त्रासः व्रीडायाः अनुगुणः आसीत्। पद्येऽस्मिन् स्मित इति पदेन विद्यमानः हर्षः लेसतया वर्तमानोऽपि व्रीडायाः अनुगुण एव, न तो अननुगुणः, न तो प्रतिकूलः, ठीक है। और अब बताते हैं कि यहाँ पर विभाव और अनुभाव क्या है। देखिए, प्रियकर्तृकं कपोतस्य अग्रे कपोत्याः समर्पणं विभावः। लज्जा किस कारण से उत्पन्न हुई है ना। तो लज्जा उत्पन्न हुई कि जब अपने प्रियतम ने एक विरही व्यक्ति का उपकार किया और उसके सामने जो उसकी पत्नी थी ये कपोत वधू, उसको ला करके समर्पण कर दिया उसके सामने कि नहीं तुम इस प्रकार से गुस्सा मत हो, है ना। तो जो समर्पण है कपोत वधू का समर्पण कपोत के लिए, वो समर्पण यहाँ विभाव है, कारण है नायिका में लज्जा का। और अनुभाव क्या है, आपको कैसे पता चला कि नायिका में व्रीडा भाव उत्पन्न हो रहा है। तो कहते हैं वदन नमनम, उसके सिर का जो झुकना है, ठीक है, वो अनुभाव है, ठीक है। तो आया था ना आपने जब व्रीडा का ये लक्षण पढ़ रहे थे आपके, वैवर्ण्य अधोमुखत्वादि कारणीभूतः। तो वैवर्ण्य भी था और अधोमुखत्व भी है। लज्जा से जो मुख है वो भी विवर्ण हो जाता है और झुक भी जाता है, ठीक है। लेकिन ये सब सज्जनों की बातें हैं। दुर्जन व्यक्ति तो उनमें तो शर्म हया जो होती नहीं है, तो वो तो कितना भी गलत काम कर ले, उनका ना तो कोई वैवर्ण्य उत्पन्न होता है मुख में और ना ही अधोमुखत्व आता है, ठीक है ना। उनका सिर झुकता है, वो तो एकदम सिर उठा करके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, मोह रूप जो व्यभिचारी है उसका निरूपण करते हैं। भय विप्रयोगादि प्रयोज्या वस्तुतत्वानवधारिणी चित्तवृत्तिर्मोहः। ऐसी चित्तवृत्ति को मोह कहते हैं जो भय अथवा वियोग से उत्पन्न हो। पहली बात तो ये है। कारण तो क्या है चित्तवृत्ति का, मोह का कारण क्या है, या तो भय से उत्पन्न होगी वो, या तो वियोग से उत्पन्न होगी, है ना। आपके किसी प्रिय का वियोग हो जाए तो भी आप में मोह नामक चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है। अथवा आप डरे हैं किसी से, भय है आपके हृदय में किसी व्यक्ति से, तो भी आपके अंदर मोह नामक चित्तवृत्ति जन्म लेगी, ठीक है। तो भय और वियोग से जो उत्पन्न होती है, और कराती क्या है, कार्य क्या है इसका बताया ना, विभाव भी बताना है और अनुभव भी बताना है। तो विभाव कारण क्या है इसका, चित्तवृत्ति का भय अथवा वियोग, है ना। तो भयश्च भयंच वियोगश्च भयवियोगौ आदि येषां ते भयवियोगादयः, ठीक है। आदि शब्द को भी फिर द्विवचन से ही समास करना होगा बहुव्रीहि विग्रह बोलते समय, ठीक है। क्योंकि आपका जो एक समास का घटक है ना विग्रह वाक्य में,
वो द्विवचन का है। पहले आपने द्वंद्व किया है द्विवचन में, भयंच वियोगश्च भय वियोगौ, भय वियोगौ आदि, तो आदि ही आदि द्विवचन, प्रथमा के द्विवचन में आदि बनेगा, हरि हरि की तरह। तो आदि येषां ते भय वियोगादयः तैहि भय वियोगादिभिः प्रयोज्या, उन भय वियोगादियों के द्वारा जो उत्पन्न कराई जाती है, जो जन्य है, और कराती क्या है ये मोह नामक चित्तवृत्ति, इससे कार्य क्या होता है, तो वस्तु तत्वानवधारिणी, वस्तु का जो तत्व है अर्थात जो वस्तु का स्वरूप है, उस स्वरूप का अनवधान कराती है, माने उस स्वरूप का परिचय नहीं होने देती है चित्तवृत्ति, है ना। जो वस्तु जिस स्वरूप में स्थित है उसका स्वरूप ज्ञान नहीं होने देती, है ना। मोह जब व्यक्ति को हो जाता है तो उसको यथार्थ ज्ञान नहीं होता वस्तु में। तस्मिन् तत्प्रकारकं ज्ञानम मुग्धस्य जनस्य न जायते, ठीक है। मोहवतः जनस्य यथार्थ ज्ञानम न जायते, ठीक है। चूंकि वो मोह नामक जो चित्तवृत्ति है वो वस्तु तत्व की अनवधारिणी होती है, वस्तु तत्व का ज्ञान नहीं होने देती, ठीक है, वास्तविक ज्ञान नहीं होने देती है। इसीलिए कहते हैं ना, अर्जुन बोलते हैं नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत, है ना। गीता जी में बोलते हैं अर्जुन भगवान से, जब पूरा ज्ञान ले लिया अर्जुन ने तब, तो मोह का नाश बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक मोह रहेगा तब तक आपको वस्तु के तत्व का ज्ञान नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चित्तवृत्ति होती है उसको मोह कहते हैं, और वही साहित्य शास्त्र में व्यभिचारी भाव है, एक मोह। अब इसमें एक और मत है, उसको भी प्रकट करते हैं पंडित राज। अवस्थांतर सबलिता सा तथा, अर्थात जो चिंता है ना, वह चिंता ही यदि एक अतिशय को प्राप्त कर ले या दूसरी अवस्था को प्राप्त कर ले तो वो मोह बन जाती है। माने अधिक कोई चिंता व्यक्ति करता है किसी विषय में नारायण, तो वो मोह बन जाती है, ठीक है। ये पंडित राज का लक्षण नहीं है, ये अन्य आचार्य का लक्षण है, जिसको ये यहाँ पर कहते तो नव्याह, ऐसा नवीन आचार्य मानते हैं, ठीक है। पंडित राज के जो लक्षण है ना वो आप ध्यान रखिए, व्यभिचारी भावों के जो लक्षण हैं वो ऐसे तो पंडित राज कर रहे हैं उन लक्षणों को, परंतु तत्र भरत मुनेः एव हार्दम निहितमस्ति, है ना। एतेषां व्यभिचारिणाम् अविधाने पंडितराज कृते भरतमुनेः हार्दम सर्वथा निहितमस्ति, अतः तस्मात् अतिरिक्तं यन्मतं भवति, नाम भरतमुनेः अविधानात् अन्यत् यदविधानं भवति तस्य निरूपणं पंडितराजः पृथक्तया चिकीर्षति तत्र तत्र रसगंगाधरे, ठीक है। अब ये मोह का उदाहरण देते हैं, देखिए। तो अत्र किमस्ति, काचित् अस्ति बाला, सा मोहं प्राप्तवती, है ना। तो तस्याः गतेः वर्णनं, तस्याः स्थितेर् वर्णनं तस्या एव सखी अन्यस्यै करोति, ठीक है। सख्यै, दूसरी सखी के लिए उसकी सखी वर्णन कर रही है एक नायिका का, कि देखो ये हमारी जो नायिका सखी है नायिका, उसकी क्या गति हो गई है, ठीक है। तो विरहेण विकल हृदया विलपन्ति दैत दैतेति आगतमपि तं सविधे परिचयहीनेन वीक्षते वाला, है ना। जब विरह था ना तब तो ये ऐसे चिल्लाती थी, हाँ मेरा प्रियतम, हाँ मेरा प्रियतम, दैत दैत बोलती थी ना, दैत दैत इति। तो ये क्या है, इति शब्द जब आता है ना तो वह अनुकरण शब्द का ज्ञान कराता है, ठीक है। तो माने लोक में जब आप किसी
शब्द के बाद इति शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर उस वाक्य का अर्थ न होकर के शब्द ही उसका अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनुकरण शब्द, जिस शब्द के पीछे इति का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जैसे भवान एतत् कार्यं करोतु इति गुरुः आदिशत्। तो यहाँ पर जो भवान इदं कार्यं करोतु, ये जो वाक्य है उसका वाक्य का अर्थ फिर अर्थ नहीं होगा कि जाकर के तुम विधि में प्रवृत्त हो जाओ। अगर किसी शिष्य के द्वारा बोला जा रहा है तो इस वाक्य का अर्थ क्या है, वो शब्द जो गुरु के द्वारा कहा गया था उसको कहेंगे अनुकार्य शब्द। फिर अनुकार्य शब्द क्या करता है, अर्थबोध कराता है। लेकिन जो इति शब्द, इति से पहले जो कहा गया शब्द है, यानी शिष्य के द्वारा जो बोला गया शब्द है, वो अनुकार्य शब्द का ज्ञान कराएगा जो गुरु के द्वारा कहा गया है, और फिर अनुकार्य शब्द जो है वो अर्थ ज्ञान कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी दयित दयितेति, तो यहाँ पर दयित दयितेति का मतलब दयित दयित ये शब्द। तो ये जो नायिका है जो मोह को प्राप्त की गई है, तो वो क्या कहती थी, पहले तो चिल्लाती थी दयित दयित, हे प्रिय हे प्रिय, ऐसा विलपंती, रोती थी उसका नाम लेकर के। कब, जब विरहेण विकल हृदया, जब विरह के कारण इसका जो हृदय है वो विकल हो गया था, है ना, व्याकुल हो गया था। लेकिन जब वो आ गया है इसके पास, तो आगतमपि तम सविधे, जब वो उसके निकट आ गया, सविधे तम आगतमपि परिचय हीनेन वीक्षते वाला। लेकिन जब वो पास आ गया है तो उसको पहचान ही ऐसे देख रही है जैसे परिचय का अभाव है ना, कर्ण में प्रत्यय है यहाँ पर, परिचय हीनेन वीक्षते, परिचयाभावेन वीक्षते। वैसे तो चिल्लाती थी कि मेरे पति कहाँ है, मेरा प्रियतम कहाँ है, लेकिन जब वो आया उससे मिलने तो उसको पहचान भी नहीं पा रही है, ऐसे देख रही है जैसे पहली बार देख रही हो उसे, है ना, परिचय हीनेन तम वीक्षते। तो यहाँ पर क्या है, बताया था ना, वस्तु तत्वानवधारिणी। तो यहाँ पर हुआ कैसे ये नायिका के चित्त में मोह, तो यहाँ पर भय से नहीं हुआ, यहाँ पे वियोग से हुआ है। ठीक है, तो क्या है ना, विरहेण विकल हृदया, तो विरह के कारण इसमें चित्तवृत्ति उत्पन्न हुई जिसका नाम है मोह, और उस मोह का कार्य क्या हो गया कि वो अब अपने पति को पहचान नहीं रही है। ठीक है, अब वस्तु तत्व का ज्ञान नहीं होने देता ना मोह, तो वही है, दोनों बातें बता दी आपको, इसमें विभाव भी बता दिया पद्य में और अनुभाव भी बता दिया मोह का क्या है। तो वही बताते हैं, अत्र कांत वियोगो विभावः स्वप्रेयसः नायकस्य वियोगः अत्र विभावः अस्ति, तन्नाम मोहस्य कारणमस्ति। पुनः इंद्रियवैकल्यं लज्जाद्यभावश्चानुभावः, है ना, इंद्रियों की विकलता और लज्जादि का जो अभाव है वो यहाँ अनुभाव है। ठीक है, और लज्जा का अभाव ये ऐसे मान रहे हैं कि नायिका जब कालांतर में नायक का मैंने बोला था ना, पुरुष दर्शनादि से ये पति के मुख्य दर्शन से लज्जा उत्पन्न होती है, तो इसमें लज्जा है ही नहीं क्योंकि तो परिचयहीन के समान देख रही है। तो लज्जादि का जो अभाव है वो यहाँ अनुभव है, कार्य है। ठीक है, मोह का। पुनः उदाहरति, फिर से उदाहरण देते हैं एक और मोह भाव का। शुंडादंडम कुंडलीकृत्य कूले कल्लोलिन्याः किंचिदा कुंचिताक्षः नैवाकर्षत्यम्बुनैवाम्बुजालिं कांतापेतः कृत्यशून्यो गजेन्द्रः। इयं कथास्ति एकस्य हस्तिनः गजस्य यः कस्याश्चित् सरितः तीरे वर्तमानः स्व सुंडादंडम कुंडलीकृत्य वर्तते, घुमा करके खड़ा है, जल को अपने उसमें लेकर के उसमें, हाँ, तो उस जल को न तो वो ग्रहण करता है उस नदी से और ना ही कमल को ग्रहण करता है, केवल नदी के पास आकर के खड़ा हो गया है। ठीक है,
कल्लोलिन्याः अर्थात नद्याः कूले किंचिदाकुंचिताक्षः ईषत् आकुंचिते अक्षिणी येन सह, ठीक है, एवं भूतः कश्चित् हस्ति। कुछ उसने आंखों को बंद कर लिया है, ऐसा कोई हाथी है, और सूंड को कैसा कर लिया है, अपनी कुंडली कृत्य, उसको घुमा लिया है, वर्तुलाकार कर लिया है। तो ऐसे सूंड को इस प्रकार से करके नैव अम्बु आकर्षति, न तो वो जल ही ग्रहण कर रहा है उस नदी से, है ना, मुद्रा ऐसी बनाए बैठा है जैसे जल ग्रहण करेगा या तो कमल तोड़ेगा, क्योंकि हाथी नदी के पास जाकर के दो ही काम करता है, या तो जल क्रीड़ा करता है केली, अथवा कमल निकालता है नदी से, है ना। तो न नैव अम्बु आकर्षति, न तो जल ही ग्रहण कर रहा है, और न ही अम्बुजालिम, अम्बुजानाम कमलानाम आलिम अर्थात पंक्तिम आकर्षति गृह्णाति, न तो कमल पंक्ति को ही खींच रहा है, उससे निकाल रहा है नदी से, न ही जल ग्रहण कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि हाथी का तो ये स्वभाव प्रसिद्ध है ना, वो है ना मेघदूत में एक श्लोक है ना, पूर्व मेघ में ही है ना, ये जो वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, है ना, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानु, इसी श्लोक में पंक्ति है वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। तो हाथी की तो जल क्रीड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर ये जो गजेंद्र है, ना तो वो जल ग्रहण कर रहा है, ना तो वो कमलों की पंक्ति को तोड़ रहा है उस कल्लोलिनी से, नदी से। ऐसा क्यों हुआ है, तो उसका कारण है कांतापेतः, कांतया अपेतः अर्थात दूरीकृतः विरहितः, ठीक है, क्योंकि इसका जो नायिका है हस्तिनी, इसकी कांता, उससे इसका विरह हो गया है, तो विरह के कारण इसमें मोह उत्पन्न हो गया है, और जब मोह उत्पन्न होता है तो क्या कराता है, कृत्य शून्य कर देता है व्यक्ति को, बोला ना वस्तु तत्वानवधारिणी चित्तवृत्ति ही। तो ये भी कैसा हो गया है, चूंकि यह कांता से अपेत है ना, अपनी प्रियतमा से इसका विरह हो गया है, इसीलिए कैसा हो गया है, कृत्य शून्य हो गया है। कृत्यम नाम कर्तव्यम, कर्तव्य ज्ञानम, उससे शून्य हो गया है ये। तो ऐसे तो रोज आकर के जल क्रीड़ा करता था, कमलों को भी निकालता था नदी से, उनको फेंकता था निकाल करके, उखाड़ करके, लेकिन आज नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि आज ये कृत्य शून्य हो गया है, इसको अपने कर्तव्य का बोध नहीं रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपनी कांता से इसका विरह हो गया है, वियोग हो गया है, ठीक है। तो ये देखा जाता है लोक में भी, विरही जन जो होते हैं वो अपने, उनका जो कर्तव्य बोध होता है वो समाप्त हो जाता है प्रायः, ठीक है, उनको अपने कर्तव्य का भान नहीं रहता। मया इदं कर्तव्यम अस्मिन् कर्मणि मया प्रवर्तितव्यम नित्यम अतः हम प्रवर्तई, ऐसा बोध नहीं रहता उसको। तो यहाँ पर भी देखिए विभाव अनुभव, यहाँ पद्य से आप ज्ञान कर ही सकते हैं कि जो कांता का वियोग है वो यहाँ विभाव है, हस्ती में जो मोह बताया जा रहा है, मोह रूप भाव व्यंग्य हो रहा है उसका, और कृत्य शून्यता जो है वो अनुभाव है ना, क्योंकि न वो, क्योंकि अम्बु ग्रहण भी क्या है, अम्बु आकर्षण भी क्या है, उसका कृत्य है, और अम्बुजाली का आकर्षण भी कृत्य है हस्ती का, वो आकर के रोज ऐसा करता है, स्वभाव है उसका, लेकिन आज नहीं कर रहा है। तो ये जो कृत्य शून्यता है ये कार्य है मोह का, और कांता का वियोग जो है वो कारण है, विभाव है। इस प्रकार से अत्र मोहस्य व्यज्यमानस्य मोहस्य विभावानुभावयोर मीमांसा विधातव्या। अस्तु, इतः धृतिम निरूपयति पंडितराजः, ठीक है। धृति रूप भाव क्या होता है, देखिए, लोभ शोक भयादि जनित उपप्लव निवारण कारणीभूतश्चित्तवृत्ति विशेषो धृति ही, ठीक है। ये अच्छा भाव है, यानी तो अच्छा माने
उपादेय है ये भाव, ठीक है। धैर्य होना चाहिए सब में। तो धैर्य माने क्या, धृति माने क्या, तो कहते हैं कि लोभ शोक भयादि से जो उत्पन्न उपप्लव है, ठीक है, चित्त में जो व्याकुलता है, चित्त में जो चंचलता है, तो चित्त चंचल कब होता है, चित्त व्याकुल कब होता है, तो वो लोभ के कारण होता है, शोक के कारण होता है, या भय के कारण होता है, ठीक है। और भी कोई कारण हो तो आप मान सकते हैं, आदि पद भी है यहाँ पर, ठीक है। तो लोभ शोक भयादि से उत्पन्न तादैहि जनितः यह उपप्लवः, ठीक है, उनसे उत्पन्न जो उपप्लव है ना, चित्त में जो क्षोभ उत्पन्न होता है, क्षोभ माने बोलते हैं झंझावात एक तरह का, है ना, जैसे होता है ना, उसको समुद्र में क्षोभ उत्पन्न होता है, जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं। पूर्णिमा की रात्रि को समुद्र का जो जल होता है वो बहुत ऊंचाई तक जाता है। तो ऐसे ही जब चित्त में उपप्लव उत्पन्न होता है, किसके कारण, लोभ शोक भयादि के कारण, तो उस उपप्लव का निवारण करने वाला जो चित्तवृत्ति है, उस उपप्लव का नाश करने वाली जो चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति को धृति कहते हैं, ठीक है। अर्थात लोभ शोक भयादि से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, धृतिमान मनुष्य उससे व्यथित नहीं होते, जिनमें धैर्य है ना, और जो धैर्यशाली नहीं होते वो उसमें टूट जाते हैं उस उपप्लव से, ठीक है। तो ऐसे ही चित्तवृत्ति को धृति कहते हैं, जो लोभ शोक भयादि से उत्पन्न चित्त के उपप्लव का नाश कर दे, ठीक है। तो उसका उदाहरण देते हैं, देखिए, नाम अत्र कश्चित् शूरः कथयति, कश्चित् संतापयामि हृदयं धावं धावं धरातले किमहं, ठीक है। धावम धावम ये णमुल प्रत्यय है, अर्थात धावित्वा धावित्वा, ठीक है। मैं घूम घूम कर क्या कर रहा हूं, पृथ्वी पर, धरातले अस्मिन् धावित्वा धावित्वा अहम किम हृदयं संतापयामि, मैं अपने हृदय को व्यर्थ संताप दे रहा हूं, है ना। बहुत सारी चिंताओं से परेशान होकर के मैं क्या मैं व्यर्थ अपने चित्त को संतापित कर रहा हूं क्या, इस पूरी पृथ्वी पे घूम घूम करके, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, इसके यहाँ भी जाना है, उसके यहाँ भी जाना है। तो भैया कौन करेगा, तुम नहीं करोगे तो तुम्हें ही करना है। तो बोले नहीं, अस्ति मम शिरसि सततम, क्योंकि मेरे सिर पर तो निरंतर क्या है, नंद कुमार प्रभु परमः, मेरे सिर पर तो कृपा है, भगवान जो परम प्रभु हैं, नंद कुमार हैं, भगवान कृष्ण जो है ना, उनका मेरे सर पर क्या है, वही है मेरे सर पर, तो वही है, अर्थात उनकी कृपा है, उनकी कृपा दृष्टि है ना। तो फिर मैं व्यर्थ संसार में घूम घूम करके अपने हृदय को पीड़ा क्यों दूं, है ना। क्योंकि आप जानते हैं, संसार में जितना व्यक्ति अपने संबंध को बढ़ाता है, अपने एसोसिएशन को बढ़ाता है लोगों के साथ, उतना उसके हृदय को कष्ट होता है। तो बोलते हैं मैं तो व्यर्थ ये कर रहा हूँ, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे सिर पर तो, मेरे ऊपर तो भगवान जो नंद कुमार हैं, परम प्रभु हैं, अर्थात नाथों के भी जो नाथ हैं, है ना, ऐसे जो नंद कुमार कृष्ण हैं, वे तो मेरे सिर पर हैं, उनका वरद हस्त मेरे सिर पर है, तो मैं अपने को परेशान क्यों करूं। तो ये इसका पद्यार्थ है, अत्र विवेक श्रुत संपत्त्यादिर विभावः, यहाँ पर जो विवेक है, ठीक है, विवेक माने सदसत प्रकारकम ज्ञानम वस्तुनि, और श्रुत माने शास्त्र ज्ञान, ठीक है। श्रुत शब्द का अर्थ होता है शास्त्र का ज्ञान, तो विवेक है इसमें और शास्त्र ज्ञान है। तो विवेक और श्रुत जो संपत्ति है वो यहाँ पर कारण है धृति का। धृति हुई किससे, है ना। तो यहाँ पर यद्यपि धृति का पंडित राज ने जो लक्षण किया है,
उसमें धृति का कारण नहीं बताया इन्होंने, केवल धृति का कार्य बताया कि धृति रूप जो चित्तवृत्ति है वो उपप्लव का नाश करती है, लोभ शोक भयादि से उत्पन्न जो चित्त की विकलता है उसका नाश करती है। वो धृति किससे उत्पन्न होती है ये नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर अस्य श्लोकस्य वृत्तिशास्त्रे है ना, एनम अंशम धृति रूप व्यभिचारिणः एनम अंशम अत्र स्फोरयति पंडितराजः, कि ये होता किससे है, तो विवेक से होता है, शास्त्र ज्ञान से धृति आती है। ठीक है, तो अत्र विवेक श्रुत संपत्त्यादिर विभावः, जो यहाँ पर आक्षेप लभ्य है, विवेक और शास्त्र ज्ञान की जो संपत्ति है वो यहाँ कारण है धृति का, और कार्य क्या है, तो चापलाद्युपशमः, चपलता का उपशम अर्थात अभाव, चपलता का समाप्त हो जाना। अब ये व्यक्ति एकदम शांत होकर के बैठा है कि मैं व्यर्थ क्यों परेशान हूँ, है ना। भगवान के भक्त भी ऐसे ही निश्चिंत होते हैं, क्योंकि भगवान पर इतना विश्वास होता है उनको कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम वा समर्थस्य ईश्वरस्य अहं सान्निध्ये वर्ते अतः तथा वर्तमानेन मया पृथक वृथा न चिंतनीयं सर्वं ईश्वरः विधास्यते, है ना। तो वही यहाँ पर ये जो वीर है वो सोच रहा है, तो इसीलिए उसकी जो चित्त की विकलता है, चित्त की जो चंचलता है, चपलता है, वो समाप्त हो गई है। और चित्त की चपलता का समाप्त होना, चापल का समाप्त होना ही क्या है, यहाँ पर कार्य है, किसका, धृति का। ठीक है, इदानीमत्र शङ्कमानः समाधत्ते पंडितराजः कथमिति पश्यन्तु। ननु चोत्तरार्धे चिंता नास्तीति वस्तुनः अभिव्यक्तेः कथमस्य धृतिभावध्वनित्वम् इति चेत्। इदानीं कश्चित् पृच्छति कि भावध्वनि कैसे होगी भैया, यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर धृति रूप भाव व्यंग्य हो रहा है तो भावध्वनि मान लीजिए। हम तो कहते हैं कि इस पद्य का जो उत्तरार्ध है उसमें एक वस्तु रूप व्यंग्य हो रहा है, एक ऐसा अर्थ व्यंग्य हो रहा है जो वस्तु रूप है। तो बोलते हैं वो क्या अर्थ है, बोलिए। तो उसका बोलते हैं कि चिंता नास्ति, इदानीं मम कापि चिंता नास्ति इति वस्तुरूपः अर्थः अत्र अभिव्यक्तो भवति। ये वस्तुरूप अर्थ ही व्यंग्य मान लीजिए ना, भावध्वनि क्यों माननी है आपको, वस्तुरूप अर्थ को व्यंग्य मान लीजिए। उत्तरार्ध से ये अर्थ व्यंग्य हो रहा है यहाँ पर कि इदानीं मम कापि चिंता नास्ति, अब मेरी कोई चिंता नहीं है मुझे, ऐसा अर्थ व्यंग्य मान लीजिए वस्तुरूप। तो जब हम ऐसा अर्थ वस्तुरूप अर्थ को व्यंग्य मानेंगे तो फिर ये भावध्वनि का उदाहरण नहीं बनेगा जो आप यहाँ दे रहे हो कि यहाँ पर धैर्य रूप भाव जो है वो व्यंग्य होता है। तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि तस्य धृत्युपयोगितया एव अभिव्यक्ति है। वस्तुतः यहाँ पर जो चिंता का अभाव है, इदानीं मम कापि चिंता नास्ति, वो धृति के उपयोगी के रूप में ही हो रहा है। जैसे बताया ना वहाँ पर कि अगर लज्जा नहीं होगी तो त्रास भी नहीं होगा, भय भी नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर धैर्य नहीं होगा ना व्यक्ति में तो चिंता का अभाव भी नहीं होगा। तो वस्तुतः चिंता का जो अभाव है वो धैर्य में ही पर्यवसित होता है। तो धैर्य में पर्यवसित होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो धैर्य का ही उपयोगी है, वो धैर्य को ही व्यक्त करता है प्रधान रूप से। किसी व्यक्ति में अगर चिंता नहीं हो रही है प्रतिकूल स्थिति होने पर भी, तो इसका मतलब उसमें धैर्य है, तभी तो चिंता का अभाव है। ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पर इदानीं मम कापि चिंता नास्ति, ऐसा वस्तुरूप अर्थ व्यंग्य तो मान लीजिए, लेकिन व्यंग्य होने पर भी वो वस्तुरूप जो अर्थ है वो प्रधान रूप से व्यंग्य होने वाली धृति का ही उपयोगी बनेगा। क्यों उपयोगी क्यों बनेगा? क्योंकि अगर धृति व्यंग्य न हो तो यह अर्थ भी व्यंग्य नहीं होगा। ठीक है, धृति मूल में न रहे तो, क्योंकि धृति के बिना चिंता का अभाव नहीं हो सकता प्रतिकूलता होने पर। अस्तु,
इदानीं शङ्काम् अविधत्ते पंडितराजः। शङ्का अयमपि कश्चन अन्यतमो व्यभिचारी भावः अस्ति। ठीक है। किमनिष्टं मम भविष्यति इत्याकारकश्चित्तवृत्तिविशेषः शङ्का। क्या मेरा कुछ अनिष्ट होगा, इत्याकारक जो चित्तवृत्ति है ना। पिताजी ने पैसे दिए थे घर का सामान लाने के लिए, गैस सिलेंडर लाने के लिए या कुछ भी लाने के लिए, और दोस्तों के साथ बैठ करके आपने वो सब अपव्यय कर दिया। ठीक है। साध्यांतर के लिए आपको जो धन मिला था उससे आपने कुछ और ही कर लिया। तो अब क्या होता है, खैर अब तो ऐसा होता है कि पैसे कहीं ना कहीं से व्यक्ति कर लेते हैं इकट्ठे, लेकिन पहले ऐसा होता था कि अगर निमित्तांतर से आपने कुछ धन लिया है और वो धन कहीं और चला गया तो फिर आपको बड़ी समस्या होती थी। बचपन में बहुत सारे अनुभव हैं इस प्रकार के हमारे भी, कि एक बार घर से पटाखे लाने के लिए दिवाली में पैसे मिले और हमने उनको अपने दोस्तों के साथ दुकान पे ऐसे कुछ खा पी लिया, खर्च कर दिए। तो फिर हम शाम को घर नहीं आए लौट के। क्यों? बहुत लेट आए, क्योंकि घर आएंगे तो पूछेंगे माताजी पिताजी पटाखे कहाँ हैं, तुम जो घर से पैसे लेके गए थे उनके, तो क्या जवाब देंगे। तो वही है कि तो वहाँ पर जब हम घर लौट के आ रहे होते हैं उस समय क्या चित्तवृत्ति होती है कि आज हमारे साथ क्या होगा, है ना। तो किमनिष्टं मम भविष्यति, आज मेरा क्या अनिष्ट होगा, ऐसी जो चित्तवृत्ति है, इत्याकारक जो चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति को हम शंका कहते हैं। ठीक है। नारायण। तो अस्याह शंकायाः उदाहरणम् इत्थं प्रस्तौति पंडितराजः। अत्र काचित् वनिता अस्ति या विधिना प्रतिबद्धा अस्ति, नाम तस्यै नायकः संकेतस्थानं न्यवेदयत्, परन्तु इयं दैवेन भाग्येन प्रतिबद्धा सती तत् स्थानं प्राप्तुं न शशाक, है ना। नायक ने इसको संकेत स्थान बताया था कि यहाँ पर मिलना है, लेकिन ये जान करके इसने लेट किया है ऐसा नहीं है, जान करके नहीं गई है उस स्थान पर ऐसा नहीं है। दैव के द्वारा ये कोई प्रतिबंधक उपस्थित हो गया, मान लो बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, लाइट चली गई, कुछ भी हो गया, अंधेरा था रोड पर, कोई भी कारण रहा, लेकिन ये दैव से माने भाग्य से ही प्रतिबंधित होकर के वहां नहीं पहुंच पाई। ठीक है। तो ऐसी जो नायिका है वो अपने अनिष्ट की शंका किस प्रकार से कर रही है वो देखिए। ठीक है। तो विधिवंचितया मया न यातम, है ना। अहम विधिवंचिता अस्मि, विधिना वंचिता विधिवंचिता, मुझे विधि ने ठग लिया, है ना। जैसे ही मैं जाने वाली थी अचानक से इतनी तेज बारिश हुई कि छाता लेकर के भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया, है ना। तो विधिवंचितया मया, मैं कैसी हूँ, विधिवंचित हूँ, विधि के द्वारा मुझे ठगा गया है। तो मया न यातम, मेरे द्वारा नहीं जाया गया, मैं नहीं गई। कुत्र सखी, ये किसी अपनी मित्र को कह रही है, सखी को कह रही है, सखी मया न यातम, कहाँ नहीं गई बहन। तो संकेत निकेतनम प्रियस्य, प्रिय का जो संकेत निकेतन था, संकेत गृह था, मेरे प्रिय ने जो मुझको बताया था कि इस स्थान पर हम मिलेंगे, उस स्थान पर मैं विधि के द्वारा प्रतिबद्ध होकर के नहीं जा पाई, अथवा ऐसा कोई प्रतिबंधक आ गया कि मैं तो गई लेकिन वहां जाकर के देखा हमारे बगल वाले अंकल जी बैठे थे, तो मैं अंदर नहीं जा पाई उस स्थान में। तो कैसे भी कोई भी प्रतिबंधक उपस्थित हुआ, हाँ, लेकिन मैं उस प्रतिबंधक के कारण संकेत स्थान को नहीं जा सकी जो प्रिय ने मुझे बताया था। लेकिन अब तू बता, अधुना बता, है ना। किम विधातुम मयि विधातु कामो मयि, कामो नृपति पुनर्न जाने। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या करेगा या क्या करना चाहता है ये जो काम है ना। क्योंकि अब काम पीड़ित कर रहा है ना उसे, और भी पीड़ित करेगा, क्योंकि गई नहीं मिलने संकेत स्थान पर।
तो अहम न जाने, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो नृपति है ना, काम राजा है जो कामियों का, वो क्या करना, किम विधातु कामः मयि, वो मुझ में मेरे साथ क्या करेगा ये मैं नहीं जानती, अर्थात मुझे और पीड़ित करेगा। तो ये अपने अनिष्ट की शंका कर रही है अब यहाँ पर, ठीक है अदुल। लेकिन अब जब मैं अपने नायक से मिलने नहीं जा पाई तो जो काम मुझे पहले पीड़ा दे रहा था अब वो और पीड़ा देगा। क्यों? क्योंकि एक पश्चाताप भी तो रहेगा, एक गिल्ट भी रहेगा मन में कि देखो नायक ने तो समय निकाला और हम नहीं जा पाए, भले ही विधिवशात नहीं जा पाई, मैं तो जाना चाहती थी, लेकिन जो भी कारण रहा हो अब जो काम है वो इसे और पीड़ित करेगा। तो मयि किम विधातु कामः अयम कामो नृपतिः इति अहम न जाने, ये काम अब मुझे कितना पीड़ित करेगा ये मैं नहीं जानती। इस प्रकार से यहाँ अपने अनिष्ट की ये जो शंका कर रही है नायिका, इसीलिए यहाँ पर शंका रूप जो व्यभिचारी भाव है उसके यहाँ व्यंग्य होने से इदम पद्यम भावध्वनेः उदाहरणं संपद्यते। अत्र राजापराधो विभावः, शंका का कारण क्या है? तो यहाँ पर भी देखिए शंका का जो लक्षण है उसमें शंका के कारण का और कार्य दोनों का ही निरूपण नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको दोनों यहीं से समझने होंगे कि शंका से क्या होता है और शंका किससे होती है, ठीक है। तो शंका हो इसलिए रही है, अनिष्ट की शंका क्यों हो रही है? क्योंकि इसने राजा का अपराध किया है, ठीक है। आप किसी सामान्य व्यक्ति का अपराध करते हैं तो कदाचित आपके बचने के चांस हैं, लेकिन आपने राजा का अपराध कर दिया तो आप बहुत दिन तक सुरक्षित नहीं रह सकते। तो अत्र राजापराधो विभावः, और ये राजा का अपराध है, काम जो राजा है कामदेव उसका अपराध है ये कि तुम अपने नायक से संकेत स्थान पर मिलने नहीं गई, ये तुमने काम का अपराध किया है राजा का। तो राजा अपराध जो है वो यहाँ पर अनिष्ट जो शंका हो रही है उसका कारण है, ठीक है। और कार्य क्या है, उसके अनुभाव क्या है? तो उसके अनुभाव है मुख वैवर्ण्य आदि, जो यहाँ पर पदेन शब्देन ते उपात्ताः न सन्ति परंतु ते आक्षेपलभ्याः सन्ति अत्र, ठीक है। कि इसका जो मुख है वो विवर्ण हो गया है, उस पर उसकी जो कांति है वो मलिन हो गई है मुख की। तो अत्र मुख वैवर्ण्यादयः आक्षेप्याः अनुभावाः, यहाँ पर जो अनुभाव हैं शंका के जो कार्य हैं वो आक्षेप्य हैं, आक्षेपलभ्य हैं, उनको यहाँ पर शब्द से कवि ने नहीं कहा है। विभाव तो जो है वो पदेन उपात्त है। अस्तु। हाँ, अब एक बात आती है कि जो शंका है और चिंता है इनमें कदाचित हमें भ्रम हो जाता है ना, कि ये तो एक जैसे पदार्थ हैं दोनों, तो इसमें भ्रम न होवे इसीलिए पंडित राज इनका विवेक प्रस्तुत करते हैं, भेद प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर। इयंतु भयाद्युत्पादनेन कंपादिकारिणी न तो चिंता, शंका जो होती है वो तो भयादि के उत्पादन से, भयादि को उत्पन्न करने से शरीर में कंप को उत्पन्न कर देती है। बताया ना मैंने कि जब पैसे खत्म हो जाते हैं जो किसी और काम के लिए लाए थे, या कई बार तो ऐसा होता है कि आप कुछ लेने गए और आपने कुछ खर्च नहीं किया पैसा कहीं पर दूसरे काम में, लेकिन वो पैसे कहीं गिर गए, है ना। बचपन में ऐसा भी होता था कि कोई चीज़ लेने के लिए भेजा दादाजी ने या पिताजी ने दुकान पे, क्योंकि उस समय तो ऐसे कोई विचार नहीं होता कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस बात के, तो हमने पैसे गिरा दिए कहीं या कहीं खो गए। तो फिर जब आप घर लौट रहे होते हैं तो एक शरीर में कंपन होता है, डर होता है, जैसे जैसे घर नज़दीक आता है कि अब क्या होगा। तो वस्तुतः जो शंका है अनिष्टा कारिणी जो चित्तवृत्ति है वो कंपन आदि को उत्पन्न करती है शरीर में। चिंता जो होती है वो शरीर में कंपन को उत्पन्न नहीं करती। हाँ, चिंता से भी मुख वैवर्ण्य आदि तो उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन जो कंपादि है शरीर में वो शंका से ही होंगे, वो चिंता से नहीं हो सकते, ठीक है। अब ग्लानि नाम का जो व्यभिचारी भाव है उसको बताते हैं। आदि व्याधिजन्य बलहानि प्रभवः
वैवर्ण्य शिथिलांगत्व दृग्भ्रमणादि हेतुर दुख विशेषो ग्लानिः। जो चित्तवृत्ति आदि व्याधि से उत्पन्न हो, ठीक है, ना जो चित्तवृत्ति बलहानि से उत्पन्न होती है, ठीक है, लेकिन बलहानि कैसे होगी? तो बलहानि में जनक होते हैं आदि और व्याधि, ठीक है। तो आदि व्याधि निरूपित जनक जन्यता अस्ति बलहानौ, ठीक है। आदि व्याधि से उत्पन्न जो बलहानि, आदि के चलते अथवा व्याधि के चलते जो बल का नाश हुआ, उस बल के नाश से जो उत्पन्न हुआ है ऐसा चित्तवृत्ति दुख विशेष जो है ना। और वो उत्पन्न किसको करता है? तो उत्पन्न वो करेगा वैवर्ण्य को, शिथिलांगत्व को, माने अंग शिथिल हो जाएंगे जिसमें ग्लानि भाव है, और दिग्भ्रम हो जाएगा उसका, है ना, उसकी दृष्टि ढंग से उसको दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है, जिसमें ग्लानि होती है। तो समझिए, आदि व्याधि से उत्पन्न जो बल हानि है, बल का नाश है, तो इसमें भी समझ लीजिए आधि मनोव्यथा, ठीक है। आधि जो होती है उसको मनोव्यथा कहते हैं, माने जो मानसिक जो पीड़ा होती है उसको आधि कहते हैं, और जो रोग होता है उसको व्याधि बोलते हैं, माने दैहिक जो पीड़ा होती है उसको व्याधि बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों ही से बल का नाश होता है, चाहे आपको मेंटल कोई पीड़ा है या तो आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम है। तो आधि व्याधि से उत्पन्न जो बलहानि है, उस बलहान, वह बलहानि है प्रभव माने कारण जिसका। ऐसे बलहानि से उत्पन्न क्या होता है? दुख उत्पन्न होता है। और वो दुख किसको उत्पन्न करेगा? ये ध्यान रखिएगा, दुख विशेष को कहते हैं ग्लानि, लेकिन वो दुख विशेष किससे उत्पन्न हो रहा है? आधि व्याधि से उत्पन्न होने वाले बल के नाश से वो दुख उत्पन्न हो रहा है। तो आदि व्याधि जन्य बलहानि हो गई उस दुख विशेष की जनिका, अर्थात कारण। अच्छा, अब ये जो दुख विशेष है ग्लानि रूप, ये किसको उत्पन्न करता है? इसके कार्य क्या हैं, अनुभव क्या हैं? तो कहते हैं वैवर्ण्य, एक तो मुख का विवर्ण हो जाना, दूसरा है शिथिलांगत्व, अंग शैथिल्यम, अंगों में शैथिल्य आना, ठीक है, और तीसरा है दृग्भ्रम, दृष्टि का जो भ्रम है, ठीक है। अच्छा, अर्थात जो दृष्टि भी ठीक से काम दृष्टि का नहीं करना। ये सब तो आपने देखा होगा ना, वृद्ध लोग जो होते हैं जवानी में, युवावस्था में तो उनकी आंखें बहुत ठीक थी, लेकिन 80 साल में जाकर के उनको अपने पास का व्यक्ति भी नहीं दिखता है। तो क्या है इसका कारण? यही है कि व्याधि के कारण उनमें दुख ग्लानि उत्पन्न हुई, और ग्लानि से उनमें ये जो है दृग भ्रमण ये उत्पन्न हुआ। खैर वो तो लोक की बात है, ये काव्य की बात है। यहाँ पर व्यंग्य जो ग्लानि रूप भाव है उसकी ये बात है, ठीक है। तो ऐसे दुख विशेष को ग्लानि कहते हैं जो आधि व्याधि से उत्पन्न हुए बलनाश से उत्पन्न हुए, और मुख वैवर्ण्य को, शिथिलांगत्व को अर्थात अंगों की शिथिलता को, और दृष्टि के भ्रम को उत्पन्न करे। ऐसे दुख विशेष को हम ग्लानि कहते हैं, ठीक है। तो अत्र काचित विरहिणी वनिता अस्ति नायिका, तस्याः इयं कथा अस्ति, यस्याः निवेदनं तस्याः सखी अन्यस्यै करोति। शयिता शैवल शयने सुषमा शेषा नवेन्दुलेखेव, प्रियमागतमपि सविधे सत्कुरुते मधुरवीक्षणैरेव। ये कैसी है? तो नवेन्दुलेखेव सुषमा शेषा अस्ति, एक छोटी सी दीप्तिमती है, कांति इसमें अभी भी है, लेकिन बहुत पतली हो गई है ये, क्योंकि वियोगिनी है ना। तो नए चंद्रमा की जो लेखा माने जो
किरण होती है वो कैसी होती है, चंद्रकला जो पहली होती है वो पतली होती है, चमकती वो भी है लेकिन पतली होती है। ऐसे ही ये सुषमा लेखा शेषा है, अर्थात कांति शेषा है ये, है ना। जैसे नवेंदु लेखा होती है, चंद्रमा की प्रथम कला होती है, तो ऐसे पतली बहुत हो गई है क्योंकि वियोगिनी है हमारी सखी, लेकिन अभी भी इसमें कांति है। और कैसी है ये, शैव नारायण शैवल शयने शयिता अस्ति। शैवल जो है ना, शैवाल जो है उसके सैया पर, माने कोमल सैया पर ये लेटी हुई है, सोई हुई है। ऐसी जो हमारी नायिका है वो सविधे आगतमपि प्रियम, इसका जो प्रिय है वो पास आ गया इसके अब, लेकिन आगतमपि प्रियम मधुर वीक्षणैरेव सत्कुरुते, केवल उसको मधुर वीक्षण दर्शन से ही, कटाक्षों से ही उसको उसका सत्कार कर रही है, जैसा करना चाहिए कि आलिंगन करना चाहिए, चुंबन आदि करने चाहिए अपने प्रिय का, वैसा कोई भी इसमें प्रेम का लक्षण इसमें नहीं दिखाई नहीं देता। उसका सत्कार आलिंगन आदि से करे ऐसा नहीं है। इसमें तो चरण निपतन आदि बोलेंगे कि पहले उसके प्रणाम करे, पैर छुए पति है तो, लेकिन वैसा कुछ नहीं कर रही है, केवल उसको उस पर मधुर कटाक्ष कर रही है, उसको देख रही है केवल अच्छे से। तो ऐसा क्यों भाई, तो उसमें बताएंगे क्योंकि इसका बल हानि हो गई है ना वियोग के कारण, व्याधि के कारण। तो बल हानि होने के कारण ये चल नहीं सकती है अब, क्योंकि आलिंगन करने के लिए या प्रणाम करने के लिए तो चारपाई से उठना होगा शैवल सैया से, लेकिन अब इसकी बल हानि हो गई है। तो इसमें क्या हो गया है, बल हानि के चलते दुख उत्पन्न हुआ बल हानि से, और उस दुख से क्या उत्पन्न हुआ, शिथिलांगता आ गई इसमें, इसके अंगों में शैथिल्य आ गया। तो अब इससे उठा नहीं जा रहा अपने पति का सत्कार करने के लिए, तो केवल मधुर वीक्षणों से ही, मधुर कटाक्षों से ही उसका सत्कार कर रही है। ठीक है, तो अत्र प्रिय विरहो विभावः, यहाँ पर विभाव क्या है, दुख का। तो प्रिय का जो विरह है, ठीक है, वो आदि है, व्याधि तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन वो आदि रूप है ना, मनोव्यथा होती है ना, वो प्रिय से विरह होना मनोव्यथा का कारण है, मनोव्यथा रूप है। तो आदि हो गया यहाँ पर विभाव, प्रिय विरह जो रूप जो आदि है वो हो गया विभाव। और मधुर वीक्षणैरेव इत्यत्र एवकारेण बोध्यमाना, यहाँ पर एवकार से बताई जाती हुई निवृत्ति कारण है, निवृत्ति अनुभाव है, अभाव जो है वो अनुभाव है। किसका अभाव है, तो कह रहे हैं प्रत्युद्गम चरण निपतनाश्लेषादीनाम, पति के आने पर उठ करके जाना, उद्गमन है ना। ऐसा थोड़ी नहीं है कि पति मान लो 5 महीने बाद 1 साल बाद आया है और आप अपने कक्ष में शयन कर रहे हैं और आपने बोल दिया कि हाँ आइए हमारे कमरे में ही आपको देख लेंगे, हम वहीं आपको प्रणाम कर लेंगे। इतनी उत्सुकता होती है प्रिय को देखने की कि एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे पहुंच जाती हैं स्त्रियां, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है वो उद्गम, और उद्गम के साथ साथ चरण निपतन, उसके पैर छुए पति आया है तो प्रणाम करे उसको। आश्लेष आदि की जो निवृत्ति है ये किसके द्वारा बताई जा रही है, एवकार के द्वारा, कि वो केवल मधुर कटाक्षों से ही अपने प्रिय का सत्कार कर रही है। इसका मतलब ना वो आश्लेष कर रही है, आलिंगन कर रही है, ना उठ करके गई अपने प्रिय के सत्कार के लिए, और ना ही चरण निपतन किया, उसके प्रणाम किया उसको। तो इनकी जो निवृत्ति है वो अनुभाव है, किसका, ग्लानि का, दुख विशेष का। तो भैया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शिथिलांगता आ गई ना। तो शिथिलांगता आ गई तो कैसे उठे अपनी चारपाई से वो, तो बस देख करके प्रसन्न हो रही है और अपनी आंखों से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है कि हाँ त्वदागमनेन अहम प्रसन्नास्मि, अस्तु एवं न चात्र श्रमः शंक्यः। हाँ, कदाचित यहाँ पर आपको ये भी लग सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसे बोल सकता है कि ऐसा तो श्रम में भी संभव है ना, कोई व्यक्ति बहुत थका है, पता चले इसके आने से पहले दिवाली पे आया ही है इसका पति, और
बेचारी नायिका ने दिवाली पर पूरे घर की सफाई अकेले की है, कोई नहीं थी यहाँ पर इसकी सहायता के लिए, इसकी माँ, नायक की इसकी बहन या कोई भाई बहन, कोई भी नहीं था। तो अकेली बेचारी ने सफाई की है और बहुत थक गई है, इसलिए उसने कहा ठीक है तुम आए पानी ले लो, किचन में रखा है, और ठीक है हमको दिख जाओ एक बार बस। तो यहाँ पे श्रम भी, तो वो भी एक व्यभिचारी भाव है, तो वो भी व्यंग्य हो सकता है यहाँ पर, श्रम रूप व्यभिचारी भाव। तो कहते हैं देखो श्रम व्यंग्य हो सकता है, मैंने श्रम के कार्य ये हो सकते हैं, है ना, कि जो ये जो उद्गमन चरण निपतन आश्लेष आदियों की जो निवृत्ति रूप कार्य है वो श्रम से भी हो सकता है। इतना अधिक परिश्रम किया कि अब उससे प्रणाम करने के लिए नहीं उठा जा रहा, ठीक है, नहीं करेगी प्रणाम। लेकिन यहाँ श्रम रूप भाव जो है वो इसलिए नहीं मान सकते व्यंग्य, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है यहाँ पर, है ना। ये तो नायिका जो है वो शैवल सहने बोल रहे हैं, आराम कर रही थी बेचारी, है ना, बेड पर आराम से, शैवाल का गद्दा लगाया हुआ है कोमल, उस पर आराम कर रही है। तो ये कोई व्यापार तो बताओ इसमें जिससे थकी हो, ऐसा कोई व्यापार तो यहाँ पर कारण के रूप में है नहीं श्रम का, इसलिए यहाँ पर श्रम जो है वो व्यंग्य नहीं हो सकता, क्योंकि श्रम का कोई कारण व्यापारांतर नहीं है। ये न श्रमः उत्पद्येत नायिकायाम, अतः कारणाभावादत्र श्रमस्य व्यभिचारिणः विद्यमानता न शङ्कनीया। अस्तु, एतावता एव अलं पाठेन अद्यतनेन पुनः विषयेऽस्मिन् इतोपि अग्रे विमर्शो विधास्यते।